नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेशनल समाचार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कार्रवाई की है उसको लेकर चीन पूरी तरह से परेशान और चिंता में है। वो इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सबसे पहले आज से 2 महीने पहले पूर्वी लद्दाख में हिंसक की झड़प की खबरें जब आई थी तो उसके बाद उन्होंने 59 ऐप पे बैन कर दिया था और उसके बाद 118 ऐप्स पे बैन करने के बाद चीनियों में जो है परेशानियां दिखने लगी है। और यही कारण है कि आज चीन की तरफ से एक बयान आया है, उसमें कहा गया है साफ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने की उम्मीद नहीं है। इस पे हम आपको बात करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा कहा क्यों है, क्योंकि मोदी सरकार 2024 में किस कारण से वो हार सकती है और जीतने की उम्मीद नहीं है तो ऐसा क्यों। लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि चाइना की तरफ से यानी चीन की तरफ से ये बयान और ये बेचैनी उनकी तरफ इतना क्यों दिख रहा है। पूर्वी लद्दाख में महीनों से जारी चीन की चालबाजी के बाद मोदी सरकार की ऐप बैन की कार्रवाई से ड्रैगन बौखला गया है। चीन ने हाल में आई पहली तिमाही की जीडीपी दर से लेकर विभिन्न मुद्दों पर अपने तेवर दिखाए हैं। पड़ोसी देश से भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि मोदी सरकार के 2024 में फिर से जीत कर सत्ता में आने की उम्मीदें काफ़ी कम हैं। तो वहीं चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख लिखकर कहा है कि अप्रैल से जून महीने के पहली तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि G20 देशों में सबसे बड़ी गिरावट में से एक है। हालांकि यह पूरी दुनिया को मालूम है कि जिस वजह से भारत, अमेरिका समेत कई देशों की जीडीपी में गिरावट आई है, उसके पीछे चीन में विश्व भर में फैला कोरोना वायरस ही है। कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से देश को आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। चीन ने लेख में ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल 10% की गिरावट की आशंका है। वहीं लाखों लोग वापस गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। लेख के अनुसार 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार जीतने की उम्मीद कम हो रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीयों को कारोबार और नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है। तो 59 और 118 ऐप्स बैन करने के बाद चीन को गहरा चोट पड़ा है और वो इसलिए क्योंकि भारत और चीन का जो इकोनॉमिक्स रिलेशन है, अर्थव्यवस्था वाली जो रिलेशन है, वो पूरी तरह से ख़राब हो गई है और यही कारण है कि चीन को ये गहरा चोट पहुंचा है। और इसी की वजह से उनकी जो परेशानियां हैं, उनकी जो बेचैनियां हैं, वो दिन ब दिन निकलते आ रही है और इसीलिए भारत के खिलाफ वो अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। अब इस खबर में समझने की कोशिश करते हैं कि चीन को कितना गहरा चोट पहुंचा है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। ऐप्स को बैन किए जाने पर भी बौखलाया चीन। विभिन्न स्तरों पर भारत को झटका खा चुके चीन को ऐप्स के बैन किए जाने से भी गहरी चोट पहुंची है। चीन ने कहा 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने 59 चीनी ऐप्स को बैन करने का ऐलान किया था। इससे दोनों देशों के आर्थिक सहयोग को हिलाकर रख दिया है। कोरोना वायरस की रोकथाम न कर पाने की वजह से अपनी नाकामी को छिपाने के लिए नई दिल्ली से चीन के साथ अपने रिश्ते ख़राब किए। इसे माना जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को और झटका लग सकता है। साथ ही ग्लोबल टाइम्स में यह भी लिखा है कि कुछ साल पहले भारत दुनिया की तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था में से एक था। विकास दर की रफ्तार 7% से अधिक थी, लेकिन 2017 के बाद रफ्तार में कमी आनी शुरू हो गई। उदाहरण के तौर पर पिछले साल अगस्त में कार की सेल में 33% की गिरावट दर्ज की गई थी, जो कि 2 दशकों में सबसे बड़ी गिरावट थी। साथ ही आपको ये भी बताते चले, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कार्रवाई को लेकर कई देशों ने भारत का साथ दिया है। चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, सब लोगों ने भारत का समर्थन किया है और उनकी तारीफ़ की है कि चीन और भारत के बीच जो तनाव की खबरें आ रही थी और उसके बाद जो हिंसक झड़प हुई और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम को उठाने के बाद कई देशों ने तारीफ़ की। उसके कारण सबसे बड़ा ये है क्योंकि चीन का जो रवैया है, उनका जो रिलेशन है, लगभग देशों से ख़राब चल रहा है और उसका कारण यही है क्योंकि उनके पास एक अहंकार आ गया है और उनका कहना है कि जो हम हैं वो कोई नहीं। क्योंकि कोरोना महामारी की जो परेशानी है वो चीन से ही आया था और उसके बाद पूरी दुनिया किस तरह से तबाह हो गई है वो आप अच्छे से जानते हैं। तो यही कारण है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी तरफ जो है हर तरफ तारीफ चल रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए